वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। आशूर का दिन तुलू हो गया, ज़हरा का घर उजड़ने की तैयारियां हैं। मुसलमानों ने इस्लाम की गर्दन काटने के लिए तलवारें तैयार कर ली हैं। जिस घर ने मुसलमानों को कलमा पढ़ना सिखाया, आज वही घर मुसलमान काट डालेंगे। जो घर ज़हरा ने 60 वर्षों में चक्की पीस पीस कर तैयार किया, दोपहर में वो घर लुट जाएगा। जो दरवाजा ज़हरा का मदीने में जला, आज उसी ज़हरा की बेटी ज़ैनब का खैमा जल जाएगा। आज उसी ज़ैनब का खैमा जलने की तैयारी है। पूरी दुनिया में इस वक्त हाय हुसैन की आवाज़ें हैं। कहीं पर भी कोई चेहरा ऐसा नहीं है कि जिसके चेहरे पर गम के निशान ना हो। इसलिए कि सब इंसान है और इंसान जानता है कि हुसैन कौन है। हुसैन कौन है? हुसैन सबको अता करने वाला हुसैन, सबको देने वाला हुसैन, सबको शादमान करने वाला हुसैन, अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ न भेजने वाला हुसैन आज अपने अली असगर के लिए 2 बूंद पानी मांग रहा है। आज कह रहा है कि साक़िए कौसर का बेटा, शाफ़े महशर का नवासा तुमसे पानी मांग रहा है। मेरे अजीजों, मेरी माँ बहनों, जहाँ जहाँ तक बैठे हो, एक जुमला सुनना और तुम्हें कसम है चादर ज़हरा की कि तुम्हारे सब के गिरिए की अवला ने करबला के मैदान में आशूर के दिन तुम्हें और मुझे मुखातिब करके कहा है। और किससे कहा? एक बार जब जाने लगे तो सकीना को गोद में उठाया और प्यार करके कहा, सकीना मेरे शियों को बताना कि ऐ शियों, काश तुम करबला में होते और देखते मैं कैसे अली असगर के लिए पानी मांगा। तुम होते तो देखते मैं कैसे अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था। हुसैन पर कयामत की घड़ी थी अली असगर का लाना। लेकिन अजीजों, हुसैन ने सुबह से असर तक 72 लाशें नहीं उठाए, 72 लड़ाइयां लड़ी हैं। हर लाश हुसैन लेने के लिए पहुंचे हैं, हर नासिर को लेने के लिए पहुंचे हैं, हर अंसार को लेने के लिए पहुंचे हैं। पहली आवाज़ तबल बजी, वहां से जंग का तबल बजा, हल में मुबारिज़िन का शोर हुआ। इधर से सुनना जुमला औलाद वालों, ये है हुसैन का कलेजा, ये है हुसैन का जिगर, ये है हुसैन का आज़्म, ये है हुसैन का हौसला, ये है हुसैन का ईसार, ये है हुसैन की कुर्बानी। जैसे ही वहां से शोर हुआ, हुसैन जंग का आगाज करो, अपने सिपाहियों को भेजो। हुसैन ने सारे अंसार को पीछे किया और कहा कोई नहीं जाएगा, अली अकबर तुम जाओ, अली अकबर तुम जाओ। क्यों ऐसे खामोश बैठे? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मुसलमान हो? तुम्हें रोना नहीं आता? नीचे करो, चेहरा नीचे करो, कोई मुझे ऐसे ना देखे, सब क्रिया करते हुए दिखाई दो। पूरी जिंदगी हुसैन से मांगते हो, हुसैन रिस्क दे दे, हुसैन औलाद दे दे, हुसैन घर दे दे। आज हुसैन की माँ
झोली फैलाए हुए, अरे मेरे बेटे के आंसू दे दो, कोई है मेरे बेटे का रोने वाला? आज हुसैन की उजड़ी हुई माँ तुम्हारे अज़ा खानों में आई हुई है, रो कहो हाय हुसैन। आज ज़हरा का घर उजड़ रहा है, मुझे तुम्हारे आंसू की जरूरत नहीं, ज़हरा के रुमाल को जरूरत है। आंसू बहा लो, कह दो हाय हुसैन, कह दो हाय हुसैन। कड़ी मंजिल थी कि जाओ अली अकबर तुम जाओ, तक़द्दम वलदी, बेटे तुम इब्तिदा करो, तुम्हारी पहली लाश आनी चाहिए, पहली कुर्बानी तेरी होनी चाहिए। इसलिए कि हुसैन ये बताना चाहते थे कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ दे रहा हूँ, तो सबसे पहले कुर्बानी मेरी जाएगी। लेकिन सलाम हो अंसाराने हुसैन पर, सलाम हो हबीब तुम पर, सलाम हो मुस्लिम तुम पर, सलाम हो ज़ुहैर तुम पर, सलाम हो हिलाल तुम पर, सलाम हो नाफे तुम पर, सलाम हो सईद तुम पर, सलाम हो मुसैयब तुम पर, सलाम हो जॉन तुम पर, सलाम हो इब्नुल्लाह तुम पर, कि सब सीना सिपर होकर खड़े हो गए और कहा मौला ये नहीं हो सकता कि हम जिंदा रहें और शबीए रसूल का जनाजा आ जाए, मौला ये नहीं हो सकता कि हम मौजूद हों और शबीए रसूल चला जाए, मौला हमारी जाने कुर्बान, हमारी 1000 जाने कुर्बान, ऐसा नहीं हो सकता। हुसैन ने इजाजत दी, एक एक नासिर गया, जंग शुरू है करबला, लाशें आना शुरू हो गए, एक एक नासिर गया। हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन, 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन, 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन, 3 दिन की भूख प्यास में, 3 दिन की भूख प्यास में ताकत जवाब दे देती, कुव्वत जवाब दे देती। लेकिन जाओ पूछो करबला के रावी से, उसने आवाज दी कि मैंने 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन में ये कुव्वत देखी थी कि जब भी कोई नासिर घोड़े से जमीन पर गिरता था तो दूसरा नासिर चाहता था कि उसके लाशें को उठा के लाए। हुसैन रोकते थे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये मेरी कुर्बानियां हैं। हुसैन खुद लाशा उठा के लाए, हुसैन घोड़े पे बैठते थे, सुनना और हाय कहते रहना। हुसैन घोड़े पे बैठते थे, लगाम को खींच के आगे बढ़ते थे, उस शहीद के लाश के किनारे पहुंचते थे। उसने कहा कि मैंने 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन में ये कुव्वत देखी कि हुसैन घोड़े पे बैठे बैठे लाशा उठाते थे। कैसे? ऐसे लाशा उठाया, अपने जानों पे रखा, घोड़े को मोड़ा और लाके मक्तल में लिटाया। उसी तरह एक एक हाथ से बैठे बैठे लाशा उठा रहे हैं, लाशा उठा रहे हैं, लाके मक्तल में रख रहे हैं। कहा उसी 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन में मैंने ये कुव्वत देखी कि हुसैन एक एक हाथ से लाशा उठा रहे थे। लेकिन जब उसी हुसैन को अली अकबर ने पुकारा तो हुसैन अपने कदमों पे न रह सके, और गुजरियों के बल आवाज देते हुए अली अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अली अकबर माता उधर तो मैं कोई गम न दे सका उसे, ये आजादार ऐसे करो माता। अली अकबर मेरी आंखों की नूरानी चली गई, आंखों का नूर चला गया, बेटे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हुसैन की आवाज गूंजी, अली अकबर पर ऐसे ही माता होना चाहिए। नौजवानों कहो हाय अली अकबर, जितने जवान हैं अली अकबर का मातम करो, अली अकबर का मातम करो। अली अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आवाज हुसैन आवाज देते जा रहे, अली अकबर तू बेटा मुझे पुकार, तू कहाँ है बेटा, कहाँ है तेरा बाबा, तुझे ढूंढ रहा है। मक्तल में एक बूढ़ा बाप जवान को ढूंढ रहा है, मेरी आंखों की बीनाई मुझे नजर नहीं आती। हुसैन कोहनियों के बल, घुटनियों के बल। ये जुमला कहना आसान है, कभी सोचो कि जो नबी के दोष पर सवार था वो आज कोहनियों के बल चल रहा है, वो आज अपने घुटनों के बल चल रहा है। उससे कड़ा जुमला सुनना। लो मैंने भी हाथ बुलंद किए, मैं सर पे मार
तुम भी मारो सर। अब जुमला सुनना, उससे कड़ा जुमला ये था कि जब हुसैन कोहनियों के बल चल रहे थे, फौजे अश्किया हुसैन को देख देख कर हंस रही थी, कहे मार रहे थे, हुसैन का तमस्कुर उड़ा रहे थे, हुसैन का मजाक उड़ा रहे थे। ये है हुसैन, ये देखो हुसैन को। माता टूट रही है और सारी कयामतों को उठाने वाला तन्हा हुसैन, तन्हा हुसैन। ज़हरा के दुल्हारो, हुसैन के अज़ादारो, थकना नहीं। तो कसम है चादर ज़हरा की, तुम्हारे ऊपर आज बादल की चादर आ गई है। हुसैन से पूछना, सूरज तेज चमक रहा था और उसी तपती हुई रेत पर हुसैन को चुनियों के बाद अपने बेटे के लाशे को ढूंढता हुआ, जिया ज़दार जिया सलामत रहो बेटा, यही इसी तरीके से बात करते रहो। हुसैन पहुंचे, अली अकबर का लाशा हुसैन से देखा ना गया, इसलिए अजीब आलम, अजीब आलम। अली अकबर के सर पर सर्प लगी हुई थी, सर शिकाफ्ता था। अली असगर के चेहरे, अली अकबर के चेहरे पे जख्म, चेहरे से खून बह रहा था। अली अकबर तड़प रहे थे, पेटियां रगड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही बाबा की आवाज सुनी, अली अकबर ने तड़पना छोड़ दिया, अली अकबर ने कराहना छोड़ दिया, अली अकबर ने दर्द के मारे टीसे निकालना छोड़ दिया कि कहीं बाबा तड़प ना जाए, कहीं मेरा बाबा तड़प ना जाए, बाबा को कोई अज़ियत ना हो। अली अकबर ने अपने जख्मों को छुपा लिया। हुसैन ने अली अकबर के लाशे को उठाया। क़यामत उस वक्त हो गई कि जब हुसैन की निगाह अली अकबर के हाथ पे पड़ी कि अली अकबर का एक हाथ जिगर पर था, अली अकबर का एक हाथ जिगर पर था। हुसैन ने कहा, अली अकबर ये क्या छुपा रहे हो बेटा, ये क्या छुपा रहे हो? अली अकबर ने आहिस्ता से कहा, बाबा कुछ नहीं, ऐसे ही हाथ रखा हुआ। बाबा आप परेशान ना हो, बाबा आप मुस्तरिब ना हो, बाबा आप परेशान ना हो, आप मुस्तरिब ना हो। अरे बेटा हो तो अली अकबर जैसा कि उस वक्त भी चाहता है कि जख्म जिगर पर बाप की निगाह ना पड़े। हुसैन ने कहा, अली अकबर हाथ हटाओ, तुम्हें मेरे हक की कसम हाथ हटाओ। अरे अली अकबर का हाथ हटाना कयामत हो गया। हुसैन ने देखा पर्ची का फल जिगर से पार होके पीछे निकला हुआ है और कयामत यह है कि पर्ची टूट चुकी है। अब हुसैन करबला की रेत पर दो जानू होके बैठ गए, एक हाथ अली अकबर के सीने पे रखा, दूसरे हाथ से टूटी हुई पर्ची का फल ये कह के खींचा, या अली अदरकने, या अली अदरकने। अब जब फल बाहर आया हुसैन चीख मार के रोए, इसलिए कि पर्ची के फल में अली अकबर का कलेजा उलझा हुआ था, अली अकबर का जिगर उलझा हुआ था। हुसैन ने जिगर को बाहर निकाला, बेटे की आबा से बांधा, बेटे के लाशे को उठाया, कमर पे रखा, सीधे खड़े न रहा गया, ऐसे रुकू की हालत में चले, कदम कदम पे कहते जाते थे, बाबा अली अदरे के नहीं, अली अदरे के नहीं। चले पहुंचे, अली अकबर के लाशे को रख दिया खेमे में, सारी बीबियां लिपट गई, सारी बीबियां लिपट गई। उम्मे लैला नजर ना आई, उम्मे लैला नजर ना आई। क्या उम्मे लैला को बुलाओ? जैसे ही खेमे उम्मे लैला में बीबी फिजा दाखिल हुई, चीख मार कर कहा, हे बीबी उम्मे लैला, कभी खेमे के इस दरवाजे से, कभी उस दीवार से, कभी उस दीवार से, कभी इधर से टकरा रही है, कभी उधर से टकरा रही है। कहा कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे खेमे का दरवाजा नजर नहीं आ रहा, ज़ैनब लेकर आ। उम्मे लैला ने अपने को लाशे अली अकबर पर गिरा लिया और गिराने के बाद दोनों हाथ अली अकबर के खून से मस किए और मस करने के बाद सर पर लगाकर आवाज देकर कहा, अरे ये खून नहीं है, ये अली अकबर की मेहंदी है।
अपने सर पर अपने हाथों में अली अकबर की मेहंदी लगा रहे। सिर्फ माँ को तो अरमान नहीं था ना, एक बहन भी तो इंतजार कर रही थी। फातिमा सुगरा इंतजार कर रही थी कि अली अकबर आ जा, अली अकबर आ जा। लाशे पे लाशे हुसैन ला रहे हैं। कयामत ये हो गई कि फातिमा का लाल कासिम की लाश के टुकड़े जमा कर रहा था। कासिम दूल्हा की लाश के टुकड़े जमा कर रहा था। सुनोगे जुमला, जब कासिम की लाश पर घोड़े दौड़े तो खुद रावियों ने सुना और बयान दिया कि जब घोड़े कासिम की लाश पर दौड़ रहे थे तो हमारे कान में बच्चे की हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी। बच्चे का लाशा पामाल हो रहा था। सबर हौसला बेटा, रोको इसको, रोको रुक जाओ। हौसला बेटा, हौसला करो। सर पे कपड़ा रखो बच्चे, कोई पट्टी बांधो। हौसला करो बेटा, अभी बहुत मसाइब है। देखो कैसे खून निकल रहा है इसके। ये अली अकबर का आजादार, अरे हमसे नहीं देखा जा रहा, एक बूढ़े बाप ने कैसे देखा। बाचा। कासिम की पामाल लाश। बैठ जाओ बेटा, तुम्हें सब्र हुसैन का वास्ता, बैठ जाओ बेटा। हाँ, तुम्हारी आवाज बुलंद हो तो भाई हुसैन कहते रहो। सुनोगे? अब मेरी तरफ देखते रहना। कासिम की लाश पामाल कैसे हुई? कासिम की इधर की पसलियां इधर और आवाज दे रहा था बच्चा, चचा मुझे बचाइए। हुसैन पहुंचे जब कासिम की लाश पर, देखा कासिम टुकड़ों में बिखर चुका। कासिम का कद अपने कद से दुगना हो चुका था। लाशा पचक चुका था, हड्डियां बिल्कुल चूरा हो चुकी थी। हुसैन ने कासिम की लाश को इकट्ठा करना शुरू किया। कभी एक पांव उठाते थे तो दूसरा पांव लटक जाता था, कभी एक हाथ उठाते तो दूसरा हाथ अटक जाता। बार कभी ऐसे समेटते, कभी ऐसे समेटते। हुसैन सोच रहे थे कैसे लाशे को समेटूं। अपनी हवा बिछाई, लाशे के टुकड़े को समेटने लगे। हुसैन ने महसूस किया मैं तन्हा नहीं हूँ, कोई है जो मेरे साथ है। पीछे मुड़ के देखा, गरीब माँ सियाह नकाब में मलबूस आवाज दे रही है, ऐ बेटे हुसैन तू कहे तो ये उजड़ी हुई माँ मदद करे। हाँ, ऐसे ही मातम करो। है मेरे लाल, बैठ जाओ बेटा। हाँ, बैठो मातम करो। हौसला करके मातम करो। तुमने खून का पुरसा दिया है, मेरा इमाम ज़माना तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा पुरसा कबूल है। तुमने हुसैन के नाम पर खून बहाया। याद रखो, जब तक हुसैन के कत्ल का बदला इंतकाम नहीं हो जाएगा, जमीन ऐसे ही खून उगलेगी जमीन। ये कत्ल हुसैन की आवाजें हैं, ये कत्ल हुसैन का ऐलान है कि मुसलमानों ने हुसैन को मार डाला। कासिम की लाश लाके उम्मे फरवा के हवाले कर दी। कयामत उस वक्त आई कि जब हुसैन को अपने भाई अब्बास के दो कटे हुए बाजू जमीन पर गिरे। हुसैन ने बाजुओं को उठाया, लाए अब्बास के लाशा पे ले। अब्बास ने वसीयत की, मौला मेरा लाशा खैमे में नहीं ले जाए, मेरी भतीजी सकीना प्यासी है, बच्ची इंतजार में है, मैं नहीं चाहता कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं। हुसैन ने लाशे को वहीं छोड़ा। हुसैन ने बाजुओं को उठाया, अलम को उठाया,
चले खैमे की तरफ चले। इधर हुसैन का मुड़ना था। अब्बास से मोहब्बत करने वालों, अब देखता हूँ कैसे ये जुमला सुनते हो, मेरा तो कलेजा फट रहा है। मौला मुझे कुव्वत है ये जुमला पढ़ने की। जैसे ही हुसैन ने अब्बास के लाशे को दरिया पे छोड़ा और चले गए खैमे की तरफ। जैसे ही फौजों ने हुसैन को जाते हुए देखा, फौजें पलट के आई, तलवारें निकाली, अब्बास के लाशे को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। खत्म नहीं हो रहा, अब्बास के लाशे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ज़ैनुल आबिदीन ने लाश के टुकड़े उठाए थे। तुम्हें कोई खपना दे सेवा समय हुसैन, क्या मातम कर रहे हो, क्या गिरिया कर रहे हो? कुर्बानियों पे कुर्बानियां दे रहे हैं हुसैन। आखिरी कुर्बानी रह गई जो सबसे बड़ी कुर्बानी थी। माँ बहना सुनो, तुम्हारी गोदियों में बच्चे हैं छोटे, किसी को औलाद नहीं है तो अली असगर का सदका औलाद देगा इसी साल। माँ बहना, तुम्हारी गोदियों में छोटे छोटे बच्चे। अब सुनना, हुसैन एक छोटे से बच्चे को लेके आए, नन्ना सा अली असगर, और लाके बड़ी याद से कहा, अरे ये भी प्यासा है, इसकी माँ भी प्यासी है, चंद कतरे दे दोगे तो तुम्हारे दरिया में कमी नहीं आ जाएगी। न मिला अली असगर को पानी, न मिला अली असगर को पानी। अरे पानी नहीं दिया था तो न देते, तीर तो न चलाते। बच्चा हुसैन के हाथों पे उलट गया। कैसे उल्टा? 3 भाल का तीर ऐसे आके अली असगर के लगा। एक भाल ने गले को छेदा, एक भाल इस कान में घुसा, यहाँ से निकला, एक भाल पेशानी में यहाँ से बेबस हुआ, यहाँ से निकला, अली असगर की गर्दन ढलक गई। हुसैन ने आहिस्ता आहिस्ता वो 3 भाल का तीर जुदा किया। बच्चे के गले की रगें तीर में उलझ चुकी थी। हुसैन ने अली असगर को गोद में लिया। बच्चे के गले से लहू बह रहा था। कितना था अली असगर के जिस्म में लहू, इतना था कि हुसैन के एक चुल्लू में आ गया। नन्हे से बच्चे के चंद कतरे खून के हुसैन के चुल्लू में आ गया। हुसैन ने चाहा आसमान की तरफ फेंके, आसमान से आवाज आई, ऐ हुसैन इब्न अली, ये खून नाहक है, ये अगर आसमान की तरफ आया कयामत तक बारिश नहीं बरसेगी। हुसैन ने चाहा जमीन पे डाले, जमीन से आवाज आई, ऐ हुसैन इब्न अली, ये खून नाहक है, सगीर है, अगर जमीन पे आया कयामत तक सरखेजी नहीं होगी, अल्लाह नहीं होगी। हुसैन ने एक बार कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कह के अली असगर का लहू अपने चेहरे पे मला और कहा, इसी हालत से नाना के पास जाऊंगा, नाना को यही चेहरा दिखाऊंगा। ले आए अली असगर, कयामत हो गई खैमे में, पड़ चुका। लेकिन अब सुन लेना, अली असगर की कब्र बना रहे, कब्र में अली असगर को लिटाया। माँ देख रही है, मेरे जिगर का टुकड़ा कब्र में जा रहा है, जमीन तप रही है, जमीन से आग उगल रही है। अली असगर का लिटाना कयामत हो गया। माँ देख रही है, बीबियां देख रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां देख रही हैं। हुसैन ने अली असगर को कब्र में लिटाया। माँ ने कलेजा पकड़ लिया, आज मेरा कलेजा। हुसैन ने मट्टी उठाई, अली असगर के पाँव पे डाल दी। माँ ने देखा यही पाँव में चूमा करती थी, इन्हीं तलवों को अपने आंखों से मना करती थी। माँ ने कहा, हाय अली असगर, माँ की चीख निकल गई। हुसैन ने मट्टी डाली, अली असगर के सीने तक मट्टी आ गई। माँ ने चीख पलट की, हाय मेरा लाल, हाय मेरा गेसुओं वाला, हाय मेरा हंसलियों वाला, हाय मेरा पालने वाला, हाय मेरा झूले वाला। अभी भी बर्दाश्त कर रही थी माँ, लेकिन जैसे ही मट्टी अली असगर के चेहरे पर आई, रबाब बेहोश हो गई, रबाब बेहोश हो गई। बीबियों ने रबाब को उठाया, हुसैन ने कब्र को बराबर कर दिया, कब्र को बराबर कर दिया। आए आए, तुमने खूब गिरिया किया, तुमने इमाम ज़माना को कुर्सा दिया, दे रहे हो कुर्सा। इमाम ज़माना
अपने जद हुसैन का पुरसा लो, या फातिमा जहरा अपने बेटे हुसैन का पुरसा लो। बीबी देखो ये कैसे मातम कर रहा है, वो एक मातमी बैठा है उसके सर से खून बह रहा है। बीबी देखो एक और मातमी गया, बीबी ये कैसे मातम कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने हुसैन को सिबा होते हुए देखा नहीं है। बीबी इनका पुरसा कबूल, इन बीबियों का, इन माँ बहनों का पुरसा कबूल कर। सुन रही है मेरी आवाज, शहजादी सुन रही है आवाज, शहजादी मेरी आवाज सुन रही। आ गए हुसैन, आवाज दी, या ज़ैनब, या सकीना, या उम्मे कुलसूम, या रुकैया, अलैकुन्न मिन्नी अस्सलाम। हे बीबियों तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। अब तो गिरिया करो ना, यही तो है गिरिया की मंजिल का आखिरी सलाम। ज़ैनब खुदा हाफिज, उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज, उम्मे लैला खुदा हाफिज, उम्मे रबाब खुदा हाफिज, ए फिज़्ज़ा खुदा हाफिज, ए सकीना खुदा हाफिज। हम चले, हम जा रहे हैं। हुसैन नहीं जा रहे थे, हुसैन का जनाजा जा रहा था, हुसैन का जनाजा जा रहा था। बीबियां लिपट गई, बीबियों ने आवाज चूमी, हाथ चूमे, कोई सर चूम रही है, आखिरी सलाम, अलविदा 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 ये कह के बाहर आए। अंदर बीबियां, हुसैन ने दाएं देखा बाएं देखा, है कोई मेरी सवारी का लाने वाला। थक गए मेरे अजीजों, यही तो है गिरिया की मंजिल। आज के मसाइल तो अब पढ़ रहा हूँ, इस वक्त शुरू कर रहा हूँ मसाइल, बस 2 लम्हे की जहमत है, बस अब मसाइल शुरू हो रहे हैं। कोई है मेरी सवारी का लाने वाला, सुनोगे? एक मर्तबा आहिस्ता से कहा, अब्बास कहाँ हो? दरिया की तरफ देख कर कहा, अब्बास कहाँ हो? दूसरी निगाह मक्तल की तरफ डालकर कहा, अली अकबर कहाँ हो? बेटा बाप सवारी का इंतजार कर रहा है, कोई लाने वाला नहीं। जब सबको आवाज दे ली, कोई ना आया, तो खैमे का पर्दा उलट के बहन आ गई। क्या भैया अब्बास नहीं है, कोई परवाह नहीं, आज ज़ैनब सवार कराएगी, आज ज़ैनब सवार कराएगी। सवारियां आ गई हैं, ये तुम्हें हवा चलती हुई दिखाई दे रही है, आ गई, अरवा आ गई। जितना गिरिया करो तो पुरसा, अरवाह करबला आई हुई है, शाम से बीबी आ चुकी है। ये मौसम का तगय्युर बता रहा है कि रूहें आ गई हैं, पुरसा लेने वाले आ गए। कहो हाय हुसैन, कहो हाय हुसैन। ज़ैनब ने भाई को सवार कराया, हुसैन सवार हो गए। कहा बहन आप खैमे में जाइए। घोड़े को हेड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, फिर हेड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। हुसैन ने घोड़े की याल को चूमना शुरू किया, गर्दन पे ऐसे ऐसे हाथ फेरते जा रहे, उसको चुमकार चुमकार के कहते जा रहे हैं, ज़ुलजना मुझे मालूम है तू भी थक चुका है, ज़ुलजना ये आखिरी ज़हमत है, मुझे ले चल मेरे मक्तल की तरफ, फिर ज़हमत नहीं दूंगा। ज़ुलजना ने एक बार हुसैन के चेहरे की तरफ देखकर पीछे की तरफ इशारा किया। हुसैन ने पीछे देखा, कयामत गुजर गई। 4 बरस की सकीना घोड़े के सुमा से लिपटी हुई कह रही है, ज़ुलजना मेरे बाबा को ना ले जा, मेरे बाबा को ना ले जा। ज़ुलजना मेरे बाबा को ना ले जा। कयामत गुजर गई हुसैन पर। हुसैन फौरन तेजी से घोड़े से नीचे आए, दौड़ के गए, झुके, सकीना को गोद में उठा लिया, बच्ची के रुखसार चूमे, खेमे में आ गए। सकीना जाने दो, सकीना जाने दो। सकीना ने एक जुमला कहा, बाबा कहाँ का इरादा है, बाबा कहाँ जा रहे हैं? फरमाया शह ने, हाँ ये सफर नागुज़ीर है, अब आरज़ू क़ुर्ब खुदाए क़दीर है, तन्हा है हम सिपाही मुखालिफ कसीर है, तन्हा है हम सिपाही मुखालिफ कसीर है। जिसका न कोई दोस्त हो बीबी वो क्या करे, मेरी तरह किसी को न बेकस खुदा करे। जाना है दूर सबको जो आना न हो इधर, जिद करके रोइयो ना हमें चाहती होगा,
पहले पहल है आज, सकीना से कह रहे हैं, पहले पहल है आज शबे फुरकते पिदर, सो रही हो माँ के सीने पर कुर्बन में रख के सर। राहत के दिन गुजर गए सकीना, राहत के दिन गुजर गए, ये फस्ल और है, अब यूं बसर करो जो यतीमों का दौर है। नन्हे से हाथ जोड़ के बोली वो लालफा, बतलाइए मुझे कि यतीमी है किसका नाम। आंखों से खून बहा के ये कहने लगे इमाम, सकीना खुल जाएगा ये दर्द अलम तुम पर ताबाशाह, बीबी ना पूछो कुछ, ये मुसीबत अजीम है। अरे मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है। सकीना को क्या खबर यतीमी क्या है, सकीना को क्या खबर यतीमी क्या है। सकीना आज रात हम वापस नहीं आ सके, शायद वापस ना, तुम आज अम्मा के सीने पे सो जाओ। बच्ची ने यही कहा था, बाबा आप जा रहे हैं, मुझे तो आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती। कहा सकीना आज माँ के सीने पे सर रख के सो जाओ। कहा अम्मा के सीने पे मुझे नींद नहीं आती। कहा नहीं बेटा आज माँ के सीने पे सो जाओ। कैसे सुनोगे ये जुमला। सकीना ने दूसरा सवाल किया, बाबा फिर आपके सीने पे कौन सोएगा। कहा मेरे सीने पे आज अली असगर सोएंगे, मक्तल में आज अली असगर सोएंगे। कहा बाबा क्या मक्तल में जा रहे हैं। कहा मक्तल में जा रहा हूँ। सकीना ने कहा बाबा मक्तल का पता तो मुझे मालूम है, मैं ढूंढती हुई खुद ही मक्तल में आ जाऊंगी, मैं आपको तलाश करती हुई मक्तल में आ जाऊंगी। सकीना को ज़ैनब के हवाले किया, ज़ैनब ये मेरी अमानत है तुम्हारे हवाले। जवान थके तो नहीं, मुझे माफ कर देना, तुम तो बहुत मुझसे ज्यादा बड़े आजादार, तुम तो मुझसे ज्यादा मातमी हो, तुम चादर जहरा के साए में रहो, बीवी तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। जब मैं इतना छोटा सा एक जाकिर तुम्हें दुआएं दे रहा हूँ रोता देखकर, तो सोचो मादर हुसैन कितनी दुआएं दे रही हो, हमारे चेहरों को देखकर मादर हुसैन कितनी दुआएं दे रही हो। कर लिया तुमने गिरिया, मैं चाहता हूँ इतना गिरिया कर लो कि रात को अलविदा कहते हुए ये ना कहना पड़े हुसैन हम हक अदा ना कर सके, हुसैन तुझ पे रोने का हक अदा ना कर सके। हाँ कहते रहो हाय हुसैन, हाय हुसैन कहते रहो। चले गए हुसैन, लड़ी लड़ाइयाँ हुसैन, 17 हमले किए, फौजों को जुल्फ़िकार तक भगाया। कायनात में ऐसी जंग किसी ने नहीं की जैसे 3 दिन की भूख प्यास में हुसैन ने जंग की। आज तक हुसैन की जंग यादगार है, इसलिए कि जंग किसके कहने पे की, किसके कहने पे की। इधर से ज़ैनब ने आवाज दी, भैया इन्होंने तुम्हारा सब्र देख लिया, अब तुम्हें बहन की कसम इनको बचाओ कि तुम्हारी सजात क्या, भैया इन पे हमला करो। ज़ैनब ने कहा भैया इन पे हमला करो, हैदरी से कहा दिखाओ, जुल्फ़िकार को निकालो। ज़ैनब के कहने पे हुसैन ने 17 हमले किए, भगा भगा के मारा है हुसैन। जैसे ही आखिरी हमला करके वापस पलटे, आसमान से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, क्या सुन रहे हो, इरजई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आजा हुसैन, मैं अल्लाह तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आ मुझ में दाखिल हो जा, आ मुझ में दाखिल हो जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही आवाज आई आ मुझ में दाखिल हो जा, हुसैन ने तलवार को ये कह के नियाम में रखा, इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन की तलवार नियाम में आना था कि कयामत टूट पड़ी। भागी हुई फौजों ने देखा, हुसैन ने तलवार नियाम में रखी। ज़ैनुल आबिदीन ने बहुत बाद में जुमला कहा कि ऐ रोने वालों, मेरे बाबा को हर हथियार से मारा गया, हर हथियार से मारा गया। जिसके पास तलवार थी उसने तलवार चलाई, जिसके पास लहजा था उसने लहजा चलाया, जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास लाठियां थी उसने लाठी मारी, जिसके पास कुछ नहीं था उसने पत्थर मारे, जिसके पास कुछ नहीं था उसने पत्थर मारे। हुसैन सीन से जमीन पर आए, घोड़े ने हुसैन को नर्म रेत पर उतारा। हुसैन का आखिरी सजदा, शेमर आगे बढ़ा, शेमर ने हुसैन को धक्का दिया, हुसैन जमीन पर दराज हुए,
शिमर ने अपना नापाक जानू उठाया, हुसैन के सीने में गाड़ा, हुसैन के बालों को पकड़ा, तलवार चलाया चाहता था। हुसैन ने कहा तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम शिमर है। कहा अपनी गर्दन ऊपर कर। उसने गर्दन ऊपर की। कहा तू ही मेरा कातिल, तू ही मेरा कातिल। कहा कैसे माना? कहा इसलिए कि मेरे नाना ने बताया था हुसैन जो तुम्हें ज़िबा करेगा उसके चेहरे पर परस के दाग होंगे, नजिस जानवर के निशान के दाग होंगे। ये सुनना था कि शिमर ने कहा अच्छा तुम्हारे नाना ने और तुमने मेरे बारे में ये कहा, हुसैन अब मैं तुम्हें आसानी से ज़िबा नहीं करूँगा। क़यामत आ गई, खत्म हो रही है तकरीर, उठ के मातम करना। कहा हुसैन अब मैं तुम्हें ऐसे ज़िबा नहीं करूँगा। हुसैन को उल्टा किया, हुसैन का सीना जमीन पर आया, हुसैन को बालों से पकड़ा, खंजर उठाया, खंजर को देखा, खंजर तेज धार था। वापस हुसैन के सर को जमीन पे रखा, पत्थर तलाश किया, खंजर को पत्थर पे मारा। अब खंजर खंजर नहीं था, आरी हो चुका था। हुसैन के दोबारा बालों को पकड़ा, पुश्ते किफा से खंजर चलाया नहीं, मार मार कर ज़िबा किया। हुसैन का गला कटा, बालों से पकड़कर उठाया। माँ की आवाज आ रही थी इन जुल्फों को छोड़ दे, मैं प्यार करती हूँ।